हेलो फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी आज की क्लास है वेरियस गवर्नमेंट एंड स्कीम्स को लेकर। इसमें हम बताएंगे कि भारत की विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं, उस पर हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सिलेबस में दिख पा रहा है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स, ये क्या है, सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है। उसको हम इसलिए हम एनसीएल रिक्रूटमेंट एग्जाम के तहत इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कौन सा, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013। इट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। इट एम्ड एट इंश्योरिंग दैट every family has at least one bank account. It provides a रुपे डेबिट कार्ड विथ 1 लाख रुपी एक्सीडेंटल कवर। तो इससे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि इसको जो है 2013 में लॉन्च किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसको कब किया गया था? अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को। ठीक, और इसको लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च किया गया है 28 अगस्त 2014 को। क्लियर? तो अनाउंस किया गया 15 अगस्त को और 2014 में, और लॉन्च किया गया 28 अगस्त 2014 में। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। हाँ, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इसमें इसमें इंश्योर करना है कि प्रत्येक फैमिली में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इसमें एक रुपये डेबिट कार्ड इशू किया गया है जिसके तहत 1 लाख एक्सीडेंटल कवर भी दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द स्वावलंबन स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर। स्वावलंबन स्कीम कब लॉन्च किया गया? 2008 में, 2010 में, 2012 में और 2014 में। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्वावलंबन स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया था 2010 में। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। स्वावलंबन स्कीम को 2010 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के तहत बोले तो उसके संदर्भ में, विच एंटिटी मॉनिटर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को कौन सी कॉमर्शियल बैंक क्या उसको स्कीम को क्या करती है? मॉनिटर करती है। ऑप्शन दे रखा है नाबार्ड, सिडबी, आरबीआई और एसबीआई। तो इसका सही आंसर होगा क्या कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को आरबीआई मॉनिटर करता है। ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। इसके अलावा ऑप्शन दे रखा है जो नाबार्ड, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? इसके अलावा सिडबी जो दे रखा है, सिडबी का फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? केसीसी को कौन मॉनिटर करता है? आरबीआई मॉनिटर करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF इज ऑपरेशनलाइज्ड बाय। तो RIDF को कौन क्या करता है, लागू करता है, चलाता कौन है? तो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, आरबीआई, सिडबी या नाबार्ड। तो जो हमारा RIDF है ये किसके द्वारा चलाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? चौथा नाबार्ड, डी ऑप्शन नाबार्ड। क्लियर? अभी फुल फॉर्म बताया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर? और सिडबी को बताया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो RIDF को कौन ऑपरेशन करता है, कौन इसको चलाता है? नाबार्ड चलाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कभी पूछ लेता है PMJJBY, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। क्लियर? अब इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ वन ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। यह एक साल की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक, इट इज़ अवेलेबल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 15।
ये भी सही है। इट इज़ रिन्यूएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक, ये क्या है, इसको प्रत्येक साल क्या करना पड़ता है, रीन्यू करता है। तो इसमें से जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों सही हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है, जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें जो दिए गए तीनों ऑप्शन है वो सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव प्रोडक्ट अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बोला गया है कि किसको जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक। शिशु, वृद्ध, तरुण अथवा किशोर। तो इसमें वृद्ध को शामिल नहीं किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड। अंत्योदय अन्न योजना को कब लॉन्च किया गया है, कब लागू किया गया। ऑप्शन दे रखा है 1998, 1999, 2000 और 2002। तो अंत्योदय अन्न योजना को लागू किया गया था 2000 में, ईयर 2000 में लागू किया गया। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। कभी फुल फॉर्म पूछ देता है AAY फुल फॉर्म क्या है, तो अंत्योदय अन्न योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर। तो मिड डे मील जो कि स्कूलों में बच्चों को भोजन देने का है लंच के टाइम पर, तो मिड डे मील जो है उसको कब लागू किया गया है। तो पहली चीज़ की MDM, यही पूछता है MDM का फुल फॉर्म क्या है, तो मिड डे मील है। इसको कब लागू किया गया है, लॉन्च किया गया है 1993, 1995, 1997 अथवा 1999। तो मिड डे मील योजना को 1995 में लॉन्च किया गया। क्लियर, ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन बी, 1995। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर मर्जिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंस गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना। तो किशोरियों के पोषण आहार प्रोग्राम और किशोरी शक्ति योजना, इन दोनों को मर्ज करके किस नई योजना को लॉन्च किया गया। सबला योजना, अबला योजना, निर्भया या फिर नन ऑफ द एबव। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलसेंस गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना, इन दोनों को मर्ज करके सबला योजना को लॉन्च किया गया है। क्लियर, किस योजना को, सबला योजना को। इसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन कौशल का उन्नयन करना, इस सबला योजना का क्या है, मेन उद्देश्य, मेन एम है, ठीक ना। क्या, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार और उनके जीवन कौशल को उन्नयन करना, मतलब उनको रोजगार के लिए बनाना, ठीक। तो सबला योजना का क्या है, उद्देश्य है। सही आंसर होगा उसका ऑप्शन ए, सबला। अन्नपूर्णा स्कीम वॉज लॉन्च इन ईयर 2000-2001 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो अन्नपूर्णा योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। पहला क्वेश्चन कब लॉन्च किया गया, 2000 में लॉन्च किया गया, ठीक। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया पूछ रहा क्वेश्चन, ऑप्शन दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नन ऑफ द एबव। तो जो अन्नपूर्णा योजना है वह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च 10,000 FPOs ऑल ओवर द कंट्री, व्हाट डज FPO स्टैंड्स फॉर। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में 10,000 FPO लॉन्च किए हैं, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि FPO का फुल फॉर्म क्या है, फार्मर प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस और फार्मर प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो FPO है उसका फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करता क्या है, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है FPO, या फिर बोलते हैं कृषि उत्पाद संघ, ठीक ना। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी एक्ट के तहत, ठीक ना, कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होकर कृषि उत्पाद कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक ना। कृषि उत्पाद कार्य को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से इन संगठनों को 15 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, FPO के तहत जो सहायता दी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस को, कितनी दी जाती है, 15 लाख की सहायता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक ना। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है वह कंपनी एक्ट के तहत होता है, जिसके थ्रू किसान क्या करते हैं, कृषि उत्पाद कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, तो सही आंसर इसका क्या होगा, FPO का फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया इज टू पार्टनर विथ विच कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पूर्वोदय स्कीम। तो बोल रहा है कि भारत
किस देश के साथ मिलकर पूर्वोदय स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक ना, उसको चालू कर रहा है? फ्रांस, जर्मनी, जापान अथवा इटली। तो इसका सही आंसर होगा वह जापान के साथ में मिलकर पूर्वोदय योजना को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है इंडिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो बता दें जो पूर्वोदय स्कीम है वो क्या है? पूर्वोदय इज अ स्कीम टू डेवलप द स्टील सेक्टर इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वोत्तर भारत में स्टील जो है स्टील सेक्टर को क्या करना है, डेवलप करना ही पूर्वोदय स्कीम का क्या मेन मोटो है। बाय क्रिएटिंग एन इंटीग्रेटेड स्टील हब इन ईस्टर्न इंडिया, तक इंटीग्रेटेड संयुक्त स्टील हब, ठीक ना, ईस्टर्न इंडिया में बनाना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए देखते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री विच एम्स टू सप्लाई मेडिकल सप्लाईज अक्रॉस कंट्री एमिड लॉकडाउन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉकडाउन के दौरान एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा किस स्कीम को, इनिशिएटिव को चालू किया गया था जिसके तहत पूरे भारत में मेडिकल जो सप्लाईज थी उसको किया गया है, उसका क्या नाम दिया गया था उस इनिशिएटिव को? तो ऑप्शन दे रखा है कोरोना उड़ान, लाइफलाइन उड़ान, मेडिको उड़ान या फिर कोविड उड़ान। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जिस इनिशिएटिव चालू किया गया था पूरे भारत में मेडिकल सप्लाई के लिए, उसको नाम दिया गया था लाइफ लाइन उड़ान, ठीक ना, लाइफ लाइन उड़ान। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। कभी कभी पूछ लेता है उड़ान का फुल फॉर्म, तो उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना इज अ वेलफेयर स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो वेलफेयर स्कीम है वह किस इंडियन स्टेट के द्वारा लागू किया गया था? तो ऑप्शन दे रखा है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो ये चालू किया गया था किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन शक्ति योजना अ स्कीम टू इनकरेज अर्बन वुमेन टू मेक मास्क इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो जो ग्रामीण महिलाओं के द्वारा मास्क बेचने के लिए या बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना चालू की गई थी, वह किस स्टेट के द्वारा चालू की गई थी? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा अथवा छत्तीसगढ़। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा चालू की गई योजना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चैन। तो CSIR के द्वारा फार्मर्स को सप्लाई चैन से जोड़ने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन दे रहा है किसान रथ, किसान सभा, किसान सुरक्षा या फिर किसान समृद्धि। तो उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था? किसान सभा। ठीक ना, किसान सभा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, किसान सभा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। तो गवर्नमेंट के द्वारा किस स्कीम को चालू किया गया है जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह क्या 100% बिजली उपलब्ध कराने का क्या है वो किया गया है। ठीक ना, तो ऑप्शन दे रखा है उजाला स्कीम, रोशनी स्कीम, सौभाग्य स्कीम या फिर उदय स्कीम। तो इसका सही आंसर होगा कि जिस स्कीम को लॉन्च किया गया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो उसका नाम दिया गया है क्या? ऑप्शन सी, सौभाग्य। क्या? सौभाग्य स्कीम। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सौभाग्य स्कीम इज ऑल्सो रेफर्ड एज। सौभाग्य स्कीम को किस नाम से जाना जाता है? उन्नत जीवन बाय अफोर्डेबल LEDs एंड अप्लायंसेज फॉर ऑल, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना या फिर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो सौभाग्य स्कीम जो है, सौभाग्य योजना जो है, उसका दूसरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द सौभाग्य स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर। सौभाग्य स्कीम को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 2015, 2016, 2017 और 2018। तो सही आंसर इसका होगा 2017। क्लियर, 2017 में लॉन्च किया गया था। सही ऑप्शन डी होगा 2017। सौभाग्य स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द PM किसान स्कीम इज़ इफेक्टिव फ्रॉम। PM किसान स्कीम कब
प्रभावी हुई 1 मार्च ऑफ 2019, 1 फरवरी 2019, 1 जनवरी 2019 अथवा 1 दिसंबर 2018। तो पीएम किसान स्कीम को कब प्रभाव में आया है? 1 दिसंबर 2018 से। क्लियर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1 दिसंबर 2018। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल वाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी नेशनल वाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक, तो इसमें से कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इनके फुल फॉर्म पूछ सकता है PMJDY, PMJJBY, PMMY और फिर PMSBY कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें हमने आगे लिख दिया है इनके फुल फॉर्म भी, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है गवर्नमेंट की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए PMJDY, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, इसका बताया कि हमने इसको कब लागू किया गया था? 2014 में, 28 अगस्त 2014 में। इसका उद्देश्य था कि हर घर में क्या होना चाहिए? कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और इसके तहत क्या किया गया था? रुपए डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया गया है, दिया गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए का जीवन कवर भी दे रखा है। क्लियर? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। बाकी जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं PMJJBY, PMMY, PMSBY, इन तीनों योजनाओं को 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक ना, तो इसको देख लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is the name of economic package launched by the central government to counter the effect of lockdown in view of COVID-19? तो किस बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किस इकोनॉमिक पैकेज को लॉन्च किया गया जिसके तहत जो COVID-19 का जो इफेक्ट था उसको कम करने के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन दे रखा है COVID-19 पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आर्थिक निर्भरता पैकेज या फिर आर्थिक पैकेज। तो COVID-19 के दौरान जो इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? आत्मनिर्भर भारत पैकेज। क्या नाम था? आत्मनिर्भर भारत पैकेज। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ इकोनॉमिक पैकेज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन इन व्यू ऑफ COVID-19? तो अभी मैंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज इकोनॉमिक पैकेज को लॉन्च किया गया था COVID-19 के दौरान, उसके जो नुकसान थे उसको कम करने के लिए, आर्थिक नुकसान कम करने के लिए। ठीक, तो उसमें पूछ रहा है कि कितना पैकेज कितने करोड़ का था। ठीक, ऑप्शन दे रखा है 20,97,053 करोड़, 20,87,153 करोड़, 20,97,153 करोड़ या फिर 20,87,053 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20,97,053 करोड़। ठीक, सही आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द आत्मनिर्भर भारत पैकेज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट % ऑफ इंडियाज़ GDP? तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज था उसमें जो वो किया गया है, पैकेज दिया गया है 20,97,053 करोड़ का, वह भारत की कुल GDP का लगभग कितने प्रतिशत है? ठीक, ऑप्शन दे रखा 5%, 2%, 10% या फिर 8%। तो इसका सही आंसर होगा 10%। भारत की टोटल GDP का 10% जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। द PMMSY हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर। PMMSY को किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो पहली चीज़ PMMSY फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसमें सिंपल सीधे समझ में आ रहा है कि मत्स्य संपदा योजना किसके लिए हो सकती है? फिशरमैन के लिए हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सीधा दिख रहा है कि फिशरमैन सही आंसर होगा, ऑप्शन बी फिशरमैन। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने बताया कि जो भी लॉन्च की गई हैं योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो या फिर जो भी रिसेंटली लॉन्च की गई उसके बारे में बताया। ये परीक्षा में एक सिलेबस में आपको दे रखा है, इसलिए इसको आप देखिए ध्यान से। इससे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे ही, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इससे ही। तो चलिए बने रहिए आप चैनल साथ में, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए इसको, ताकि उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। ओके, चलिए आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।